घर में मेहमानों का आना जाना लगा था। रश्मि की ननद का शादी थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। लेकिन उस खुशी के बीच रश्मि सुबह 4 बजे से रसोई में खड़ी थी। कभी चाय बनाती, कभी नाश्ता, कभी बर्तन धोती, तो कभी मिठाइयों की प्लेट सजाती। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं पूछा, बहू तुमने कुछ खाया? इतने में दरवाजे पर उसकी बुआ सास आई। अरे बहू कैसी हो? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। रश्मि कुछ कह पाती उससे पहले उसकी सास ने दूर से ही इशारा किया, चलिए इधर। बुआ सास समझ गई कि उन्हें बहू से बात नहीं करनी है। वे बिना कुछ बोले सास के पीछे चली गई। रश्मि ने वह इशारा साफ देख लिया। उसका दिल भर आया। यह पहली बार नहीं था। जब भी ननद के लिए कोई नया सामान खरीदा जाता, वह घर नहीं लाया जाता। सास उसे पड़ोसन के घर रख देती। शादी के कपड़े, गहने, मेकअप का सामान, सब कुछ वहीं छिपा कर रखा जाता। ननद भी जब कुछ लेकर आती तो पहले रसोई की तरफ झांकती, भाभी किचन में है ना। जब यकीन हो जाता कि रश्मि रसोई में ही है, तब भी वो सामान अंदर लाती। रश्मि सब समझती थी, लेकिन वो चुप रहती थी, क्योंकि उसका पति राज बहुत सीधा साधा इंसान था। वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण पति अपने माता पिता से लड़ पड़े। उसने अपने मन को समझा लिया था, चलो अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो भी मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। लेकिन तकलीफ तो तब हुई जब शादी के 2 दिन पहले उसने अपनी सास को गली में पड़ोसियों से कहते सुना, हमारे बेटा बहू हमसे बात ही नहीं करते। रश्मि की कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस बहू ने सुबह से रात तक इस घर के लिए अपनी जान लगा दी, उसी के बारे में झूठ बोला जा रहा था। वह चाहती तो वहीं जाकर सबको सच बता देती, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और वापस रसोई में चली गई। उसे मालूम था कुछ रिश्ते जवाब देने से नहीं, बल्कि समय के सामने सच आने से जीतते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि शादी वाले दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे परिवार का सच सबके सामने ला देगी। शादी का दिन था। सुबह से ही घर में मेहमानों से भर चुका था। ढोलक की थाप, रिश्तेदारों की हंसी और शादी की तैयारियों के बीच रश्मि फिर से रसोई में लगी हुई थी। रात को मुश्किल से 2 घंटे सोई थी, फिर भी किसी काम में कमी नहीं आने दी। उधर उसकी सास बार बार पड़ोसन के घर जा रही थी। वहां ननद के गहने, कपड़े, उपहार और बाकी सामान रखा था। हर बार वह चुपके से कुछ न कुछ लाती और कमरे में रख देती, जैसे घर की बहू कोई बाहरी इंसान हो। रश्मि सब देख रही थी, लेकिन हमेशा की तरह चुप रही। दोपहर में कुछ रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे थे। अरे बहू तो सुबह से काम ही कर रही है। हाँ, लेकिन उसकी सास तो सबको बता रही है कि बहू और बेटा उनसे बात ही नहीं करते। यह बात बुआ जी ने भी सुन ली। उन्होंने हैरानी से रश्मि की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की बिना रुके सबकी सेवा कर रही है, उसके बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है। उसी समय एक छोटी सी घटना हुई। पड़ोसन के घर रखा एक बैग नहीं मिल रहा था। सास घबरा गई। कुछ देर के लिए घर में अफरा तफरी मच गई। रश्मि ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, अगर सामान घर में ही रखा होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। सास ने गुस्से से उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार आसपास खड़े कई रिश्तेदारों ने भी उसकी बात सुन ली। एक बुजुर्ग चाची बोली, बहू सही तो कह रही है। अपने ही घर में बहू से क्या छिपाना। सास के पास कोई जवाब नहीं था। शाम को बारात आ गई। सभी मेहमान तैयारियों में लग गए। तभी राज ने पहली बार गौर किया कि उसकी पत्नी सुबह से बिना बैठे काम कर रही है और किसी ने उसे खाने तक के लिए नहीं पूछा। वह रसोई में गया और बोला, रश्मि तुमने खाना खाया? रश्मि मुस्कुरा दी, पहले सब मेहमान खा लें, फिर खा लूंगी। राज ने उसकी थकी हुई आंखें देखी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सिर्फ घर का काम नहीं कर रही थी, बल्कि हर अपमान भी चुपचाप सह रही है। उसी पल उसने मन ही मन फैसला किया, अब वह चुप नहीं रहेगा। शादी वाले दिन सुबह के 4 बजे से ही मैं रसोई में थी। बड़े बड़े भगोने में सब्जी बन रही थी। चूल्हे पर चाय चल रही थी। मेहमानों के लिए नाश्ते की तैयारी चल रही थी। सुबह कब दोपहर में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। इतनी भाग दौड़ में मुझे एक गिलास पानी तक पीने का समय नहीं मिला। उधर मेरे पति सुबह से ही मैरिज हॉल में थे। कभी सजावट वालों से बात करते, कभी बिजली से व्यवस्था देखते,
कभी बारातियों से के बैठने की जगह बनवाते। हर कोई उन्हें काम करते देख रहा था, लेकिन मेरी सास पड़ोसन की एक महिला से बार बार यही कह रही थी, देखो ना मेरा बेटा कुछ काम ही नहीं कर रहा। बहन की शादी है फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसे। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं सोच रही थी, जो बेटा सुबह से बिना कुछ खाए अपनी बहन की शादी के लिए दौड़ रहा है, उसी के बारे में उसकी अपनी माँ ऐसा कैसे कह सकती है। लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने मन में कहा, आज बहस का दिन नहीं है, आज मेरी ननद की शादी है, उसकी खुशियों में कोई कमी नहीं आने दूंगी। शाम हुई, मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर बहुत दर्द था। बारात आ गई। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठा। सभी लोग नाच रहे थे। मेरी ननद दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने उसे देखकर मन ही मन दुआ की, भगवान इसे हमेशा खुश रखना, इसे कभी वैसा दर्द मत देना जैसा मैंने सहा है। शादी की रस्में चल रही थी, तभी वही पड़ोसी जिनके घर मेरी सास अक्सर सामान छिपा कर रखती थी, मेरे पति के पास आए। सबके सामने उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें किसने बुलाया? तुम्हें किसने काट दिया? मेरे पति ने सिर झुका लिया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनकी आंखों में देखा, वे अपमान सहकर भी सिर्फ इसलिए चुप थे कि बहन की शादी में कोई तमाशा ना हो जाए। लेकिन उस पल मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई। मैंने सोचा, आज अगर मैं भी चुप रही तो लोग समझेंगे कि मेरे पति को इज्जत नहीं है। नहीं, आज मैं अपने पति का अपमान नहीं होने दूंगी। मैंने खुद को रोका, क्योंकि विदाई बाकी थी। ननद की विदाई हुई, घर का माहौल भावुक था, सभी रो रहे थे। मैंने भी उसे गले लगाकर विदा किया और दिल से उसकी नई जिंदगी के लिए दुआ की। विदाई के बाद जब वही पड़ोसन हमारे घर आई, तब मैंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आंटी एक बात कहूं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, दूसरों के घर के बारे में राय देने से पहले पूरी सच्चाई जान लेना चाहिए। आपको नहीं पता कि इस घर में मेरे साथ कैसा व्यवहार होता है। मुझे किसी बात की जानकारी नहीं दी जाती। घर का सामान तक मुझसे छिपा कर रखा जाता है। घर में सन्नाटा छा गया। मैंने आगे कहा, और सबसे जरूरी बात, मेरे पति का अपमान करने का हक किसी को नहीं है। वो कुछ बोलने लगी, लेकिन मैंने विनम्रता से अपनी बात पूरी की। आज मेरे पति नौकरी में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए सुबह से रात तक मेहनत की। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो यह उनकी कमी नहीं है। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई थी। मैंने हमेशा इस परिवार को अपना परिवार माना, अपनी ननद को छोटी बहन समझा, कभी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन हर बार मुझे ही गलत समझा गया। फिर भी मैंने कभी शिकायत नहीं की। पड़ोसन चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, बहू मुझे पूरी बात नहीं पता थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, इसलिए बिना सच जाने किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद वह पड़ोसन कभी मेरे पति के बारे में गलत बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। और पहली बार मेरे पति ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। शायद वह कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें यही कह रही थी, आज तुमने सिर्फ मेरा साथ नहीं दिया बल्कि मेरा सम्मान भी बचा लिया। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।